प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं आज आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में होता है। तो आपके बोर्ड परीक्षा, ठीक है, 2024 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारे नियमावली को बताऊंगा कि कैसे किसको बदला जाता है, कैसे आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, कैसे प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है। हम लोग जो है जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहीं पे सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सारे जो है टॉपिक को, सारे सेंटेंस को हम लोग कवर करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला आपका है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे पहला सेंटेंस है, पवन सेज, ठीक है, यानी पवन कहता है, कविता इज ए गुड सिंगर। ठीक है, कविता इज ए गुड सिंगर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। तो इसको चेंज करते हैं, तो यहां लिखेंगे पवन सेज। अगर सेज टू होता तो टेल्स में बदल जाता, लेकिन सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज में ही रहेगा। अब कॉमा को जब हम हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, तो यहां पे कंजक्शन दैट लग जाएगा। ठीक है, कंजक्शन दैट। कविता इज ए गुड सिंगर, तो कविता नाम है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देंगे। टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इज है यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट में ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो कविता इज ए गुड सिंगर। ठीक है, और यहां पे फुल स्टॉप। अब सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, ध्यान से देखते रहिए। सेकेंड सेंटेंस है, द टीचर सेड, ठीक है, अध्यापक ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति होती है। तो एक कहावत है, प्रोवर्ब है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि जो कहावतें होती हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं यानी ऐतिहासिक तथ्य, या फिर जो सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो कभी नहीं बदला जाता। ठीक है, तो यहां पे एक कहावत है, कहावत का भी टेंस नहीं बदलेंगे। बेशक हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन कहावत होने के कारण इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसको भी चेंज करते हैं, तो यहां लिखेंगे द टीचर सैड। ठीक है, सैड टू होता तो टोल्ड में बदल देते, लेकिन केवल सैड है तो सैड में ही रहेगा। अब कॉमा को हटाएंगे तो लिखेंगे दैट, कंजक्शन दैट। फिर लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस में बदलाव नहीं होता, और अगर कहावत है या हिस्टोरिकल फैक्ट है तो उसके टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आपका है थर्ड सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी व्हेयर आर यू गोइंग। तो अध्यापक ने मुझसे कहा या मुझसे पूछा, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तो ये देखो आपका रिपोर्टेड स्पीच अब आपका है प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको देखो कैसे बदलते हैं, तो यहां लिखेंगे द टीचर, और सैड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा बच्चों तो सैड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी। और देखो ये जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। तो यस नो टाइप में कंजक्शन इफ या वेदर लिखते हैं, लेकिन WH टाइप में जो भी WH वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड, उसी को कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो यहां लिख देंगे व्हेयर। ठीक है, और इसको कंजक्शन को लिखने के बाद पीछे वाले वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। ठीक है, और आर यू यानी यू है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है।
तो यू को मी से बदलेंगे तो यू यहां सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस हो गया आई, ठीक है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो ये बदल जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में, वाज गोइंग, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो लास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के बाद फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, यानी वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो जाता है। फिर फोर्थ नंबर को देखते हैं, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, उसने कहा कल मैं अपना सबसे अच्छा करूंगा, ठीक है, मैं कल अपना बेस्ट दूंगा, तो यहां लिखिए ही, और सैड है तो सैड में ही रहेगा, अगर सैड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता। कॉमा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों, अफर्मेटिव यानी असर्टिव में कंजक्शन दैट लगता है, और इंट्रोगेटिव में अगर WH टाइप है तो WH वर्ड, और यस नो टाइप है तो इफ लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दैट मैंने लिखा, आई को बदलेंगे, अब ये देखो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई को बदलेंगे ही से, तो यहां ही हो जाएगा ही, ठीक है। और सैल बदल जाता है शुड में, लेकिन ही के साथ उड होना चाहिए ना, तो यहां उड लिखेंगे, ही उड। डू, माई को बदलेंगे अब हम ही से, तो माई देखो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको भी ही से बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, लेकिन ही का ये पॉजेसिव केस, माई पॉजेसिव केस में है, तो ही का पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज, हिज बेस्ट। और टुमारो बदल जाता है बेटा द नेक्स्ट डे में, ठीक है, द नेक्स्ट डे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल सकते हैं, द फॉलोइंग डे में बदल सकते हैं, ऑन द मोरो भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मर्जी उसमें बदल दो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे पूछा तुम इतने जो है सुस्त होकर क्यों बैठे हो, इतने आलसी होकर क्यों बैठे हो। तो यहां भी देखो WH टाइप आया है इंट्रोगेटिव का, तो यहां लिखेंगे ही, सैड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, ही आस्क्ड अस, ठीक है। और WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड को ही मान लेते हैं कंजक्शन व्हाई, और यहां आपका सब्जेक्ट है यू यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार अस से, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में तो अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी, ठीक है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो आर की जगह हो जाएगा वर, वी वर सिटिंग आइडल, IDLE, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से देखते हैं बच्चों, जो बदलने का नियम है, प्रोनाउन के बदलने का नियम, टेंस के बदलने का नियम, हम लोग सेंटेंस के साथ साथ उसको भी पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, तो तैयार करते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट, ठीक है, टीच अस टुडे, यह नॉट है, और एक चीज ध्यान दीजिए, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये यस नो टाइप है, क्योंकि इसकी शुरुआत मॉडल से हुई है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से, ना कि क्वेश्चन वर्ड से, तो ये आपका यस नो टाइप है। तो यहां लिखेंगे कनक, कनक, सैड टू बदल जाता है बच्चों आस्क्ड में, आस्क्ड हिम, कनक आस्क्ड हिम। अब जब यहां पे कामा को रिमूव करते हैं यस नो टाइप में, तो कंजक्शन इफ या वेदर लिखते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया इफ, ठीक है। और इसको लिखने के बाद फिर वाक्य को हम अफर्मेटिव की तरीके से बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है आपका द टीचर, इफ द टीचर, और विल बदल जाएगा वुड में, वुड, ये ध्यान रखिए, चाहे यस नो टाइप हो या फिर WH टाइप, हम जब कंजक्शन का यूज कर देंगे तो फिर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वुड, ठीक है, नॉट टीच, और अस देखो बच्चों ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अब चूंकि कनक तो एक वचन है लेकिन यहां अस आया है, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे देम, क्योंकि ये कनक के साथ और कई सारे बच्चे थे, क्योंकि अस का जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और कनक का ऑब्जेक्टिव केस हिम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ और भी लोग थे, ठीक है, कई लोग तो
कई लोगों का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो देम होगा, और टुडे बदल जाता है दैट डे में, दैट डे, और फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन यानी आपका सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। प्लीज हेल्प मी इंपरेटिव सेंटेंस है, निवेदन का बोध हो रहा है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? सबसे पहली चीज तो इंपरेटिव सेंटेंस को बदलते समय इनडायरेक्ट में अगर प्लीज और काइंडली, ऑलवेज या नेवर होता है तो उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। प्लीज और काइंडली को हटा देंगे तो यहां लिखेंगे ही। अब निवेदन का बोध हो रहा है तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी, ही रिक्वेस्टेड मी। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे रिक्वेस्टेड लिखना है, ऑर्डर लिखना है या फिर सजेस्टेड लिखना है, आपको नहीं बोध हो पाता है कि आदेश का बोध हो रहा है वाक्य से या फिर सलाह का या सुझाव का या फिर निवेदन का, तो आप डायरेक्टली सैड भी लिख सकते हो, आस्क्ड भी लिख सकते हो, सब सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सैड टू की जगह सैड भी लिख सकते हो, आस्क्ड भी लिख सकते हो, वो भी सही माना जाएगा। सैड की जगह टोल्ड भी लिख सकते हो। तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पे जब हम प्लीज को हटा देंगे और कामा को हटाना है तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू लगता है, ध्यान रखना, कंजक्शन टू। और हेल्प मी की जगह हो जाएगा हेल्प, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदलो तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बन गया। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में जो है बच्चों कामा के जगह पे कंजक्शन टू लगेगा। यानी कंजक्शन जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार लगता है। अफर्मेटिव या नेगेटिव है यानी असर्टिव सेंटेंस तो कंजक्शन दैट, आपका इंपरेटिव है तो कंजक्शन टू, अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन इफ या वेदर यस नो टाइप के लिए WH टाइप है तो WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए। अब सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। तो ही सैड, सैड की जगह पे सैड ही लिखेंगे क्योंकि यहां टू नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, और कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन लिखेंगे दैट, दैट यू को बदलेंगे। अब यहां एक चीज ध्यान रखिए, यू आया है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ना, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ऑब्जेक्ट अब यहां मिसिंग है ही नहीं। अब हमारे सामने समस्या है कि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम बदलेंगे कैसे? तो आप यहां पे मान लीजिए कि यहां पे हिम हो सकता है, मी हो सकता है। अगर मान लेते हैं यहां हिम है तो यू को बदल दो ही में, अगर मान लेते हैं यहां पे मी है तो यू को बदल दो आई में, ठीक है। और यहां लिखेंगे मस्ट वर्क हार्ड। तो बच्चों ये नियम है कि अगर आपका सेकंड पर्सन आया है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा या फिर उसने, ठीक है, उससे कहा तो ही हो जाएगा और मुझसे कहा तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, ये ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9 है। क्या कह रहा है? अनिल, ठीक है। अनिल said to his sister, अनिल ने अपनी बहन से कहा प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल, कृपया इन पेपर्स को मेरी मेज पे टेबल पे रख दीजिए। तो यहां पे देखो निवेदन का बोध हो रहा है बच्चों, ठीक है, यहां पे भी निवेदन का बोध हो रहा है, यानी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहां ऐसे लिखेंगे अनिल रिक्वेस्टेड अनिल requested his sister, ठीक है। और प्लीज को हटा देंगे, प्लीज और काइंडली हट जाता है। अब इंपरेटिव है तो कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, टू पुट, ठीक है। दीज बदल जाएगा बच्चों दोज में, दोज पेपर्स ऑन माई। देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अनिल से बदलेंगे तो अनिल के लिए माई का पॉजेसिव केस हिज होना चाहिए, हिज, और टेबल की जगह टेबल, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका चेंज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी सेंटेंस नंबर 10। गोपाल सेड टू हिम लेट अस गो टू द मार्केट। तो देखो यहां पे जब प्रपोजल का बोध हो गया, लेट का यूज आ गया, लेट अस, तो वहां हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं और यहां पे कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, ध्यान रखिए। तो यहां लिखेंगे गोपाल, गोपाल प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड,
और यहां पे टू नहीं बदलता बेटा, ध्यान रखना, प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू नहीं हटाते हैं। गोपाल प्रपोज्ड टू हिम, ठीक है, और यहां पे जब कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, और अस, लेट अस को बदलेंगे, अस बदल जाएगा वी में, ठीक है, और वी क्या, अस को हम बदल देंगे डायरेक्टली दे में, ठीक है, दे और शुड, यानी लेट अस बदल जाएगा दे शुड में, दे शुड गो टू द मार्केट। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर इस टाइप का सेंटेंस आ गया जहां पे लेटस लिखा है और प्रपोजल का बोध हो रहा है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू यहां लिखेंगे और लेटस बदल जाएगा दे शुड में, ठीक है, ये नियम होता है। अब सेंटेंस नंबर 11 को देखते हैं। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। अभी सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच ये पहले आ गया है और रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब देखो बाद में आया है, लेकिन जब हम बनाएंगे इसको रिपोर्टेड, ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना इसको हम सीधा कर देंगे। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, तो आई सेड टू अंकित, तो ये सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप, तो यहां लिखेंगे आई आस्क्ड अंकित, आई आस्क्ड अंकित, ठीक है, यस नो टाइप है तो कंजक्शन इफ, ठीक है, उसके बाद यू, यू को बदलेंगे अंकित से तो ही, और नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही न्यू, ठीक है, द वे टू द स्टेशन, द वे टू द स्टेशन, ठीक है, और एट लास्ट फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस को भी हमने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। ये ध्यान रखना, जब हम सारे रूल्स को याद किए रहेंगे, अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आपका सेंटेंस नंबर है 12, ठीक है, 12 नंबर सेंटेंस है बच्चों। क्या कह रहा है इसमें, शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी। शीला ने हेमू से कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो यहां पे देखो आपका मॉडल्स से प्रश्न पूछा गया है, मॉडल्स का यूज करके यस नो टाइप है, तो यहां लिखेंगे शीला आस्क्ड हेमू, और यहां लिखेंगे इफ, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो हेमू के लिए सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ही, और कैन बदल जाता है कुड में, ही कुड डू समथिंग फॉर, और मी बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मी बदलेगा शीला से, तो शीला के लिए जो है ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए हर, ठीक है, शीला एक लड़की है तो लड़की का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब सेंटेंस नंबर 13 देखो, मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर। ये भी आपका देखो मॉडल्स का यूज करके पूछा गया है क्वेश्चन, यानी ये भी यस नो टाइप है, तो यहां लिखेंगे मोहन आस्क्ड मी, ठीक है, और कंजक्शन लिखेंगे इफ, यस नो टाइप में कंजक्शन इफ, ठीक है, यू को बदलेंगे मी से, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, क्योंकि यू और नॉमिनेटिव केस में केस भी ध्यान रखना है हमें, जिस केस में बदलना है, जैसे सब्जेक्टिव केस में है तो इसको सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस में ही बदलेंगे, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, ठीक है, और हैव बदल जाएगा हैड में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, रिटन ए लेटर और फुल स्टॉप, ठीक है। अब ऐसे अगले सेंटेंस को देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मुझे, ठीक है, 4 दिनों के लिए अपनी पुस्तक दे दो, प्लीज शब्द लगा है ना, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव का रूल आप लोग जानते ही हो ना, तो इसको ऐसे बनाएंगे, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, प्लीज को हटा देंगे, कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन टू, ठीक है, गिव, मी को बदलेंगे माई फ्रेंड से, तो माई फ्रेंड के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए हिम, प्लीज गिव हिम, और योर को बदलेंगे
मी से, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, माई बुक फॉर 3 days, 3 days। तो ये भी आपका चेंज हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे सर ने आपके लिए क्रैश कोर्स जो है, ठीक है, क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और इसकी फीस बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करें ओनली 499, केवल 499 रुपए। और ये कक्षा 10 के सभी परीक्षार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है या अभी शुरू करने वाले हैं, या उनकी पढ़ाई जो है चल रही है, या फिर वो टॉप करना चाहते हैं, सभी लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो जल्द से जल्द जो है आप इस बैच को ज्वाइन करें। और आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे, ठीक है, 9918863196, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्रैश कोर्स के बारे में। और इसमें आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा अभी तक कॉपी में तो आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चंस हैं, सारे सब्जेक्ट के वो आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो है 3 साल के जो मॉडल पेपर हैं वो भी सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सुनहरा मौका है आपको टॉपर बनने का, तो इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है बच्चों, नरेशन से, ठीक है। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा ने मुझसे कहा, ठीक है, अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव प्रॉपरली। तो इंपरेटिव सेंटेंस है ना, देखो आपको सुझाव दे रही रेखा कि जो है अच्छे से व्यवहार करो। तो ना तो ये आदेश हो सकता है, ना निवेदन हो सकता है, ये सलाह या सुझाव हो सकता है कि भाई अच्छे से व्यवहार करो। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे रेखा, और सलाह का बोध हो रहा है ना, तो एडवाइज्ड, रेखा एडवाइज्ड मी, ठीक है। कॉमा हटाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कॉमा की जगह कंजक्शन टू का यूज करते हैं। और फिर लिखेंगे बिहेव, ठीक है, बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये 15 बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। इनको तैयार कर लो, आपका बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर कंफर्म हो गया। इससे ज्यादा आपको नरेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा हमें रटने की जरूरत नहीं, बस इन्हीं 15 सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए, इसी में से आपका 2 नंबर कंफर्म हो गया।